सेट पे जब जाती हैं आप साथ लेके जाती हैं उसको? मैं कोशिश करती हूँ ना लेके क्योंकि अब तो वो बड़ी हो रही है, उसका स्कूल भी तो हर्ज होता होगा। हाँ, तो मैं कोशिश अब उस सेंस में बिल्कुल भी नहीं, और उसको अब मज़ा भी नहीं आता। बड़ी हो गई है अब ना। हाँ, अब वो उसकी स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते होंगे आई एम श्योर। या और उसकी अपनी रूटीन भी है, फिर उसको अपने दोस्तों के साथ चिल करना होता है, और हाँ, तो उसको नहीं मज़ा आता। शी 7 years old। She's 7। जब आप बाहर जाती हैं उसके साथ, नूरे के साथ, और तो लोग पहचान रहे होते हैं आपको, तब उसका क्या रिएक्शन होता है? तो मुझसे पूछती है हाँ। कि वाई मिमी, वाई दे कमिंग अप टू यू, और वो आपके साथ तस्वीरें क्यों खिंचवा रहे हैं। पहले वो मुझसे पूछती थी, मैं उसको यही कहती थी कि यू नो नूरू, माई वर्क, आई कम ऑन टीवी सो एवरीबडी वॉचेज माई वर्क, सो व्हेन दे लाइक माई वर्क, यू नो, then this is their way of appreciating. एज अ सिंगल मदर आपका क्या चैलेंज है इस वक्त? एज अ सिंगल मदर जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है जी, और एक नोन फेस है जी, क्या चैलेंज फेस करती हैं आप, या क्या लगता है आपको चैलेंज? मेरे लिए ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं हुआ, बिकॉज मेरी फैमिली अभी भी उतनी सपोर्टिव है, लाइक मेरे अपने पेरेंट्स वगैरह अभी भी बहुत सपोर्टिव हैं, एंड शरोज एंड आई वी मेक श्योर कि हम नूरे को को पेरेंट करें। Okay. तो वो द अदर पेरेंट की एब्सेंस नहीं है, Okay. यू नो, ही इज तो वेरी आपको मच support इन्वॉल्व्ड। है? जी, ही इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड, हिज पेरेंट्स आल्सो, लाइक यू नो नूरे's ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब बहुत इन्वॉल्व्ड है, तो मुझे वो सपोर्ट है। Okay. तो मुझे सच वो सिंगल मदर के चैलेंजेस आई डोंट फील देम। Okay. मदर चैलेंजेस आई फील, यू नो, Which are? यू नो, कि आपको अपने काम के साथ अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को इनफ टाइम, मेरे लिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपके बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स होते हैं ना, तो अगर इस टाइम पे आप सारा वक्त एब्सेंट होंगे तो आपका बच्चा अबैंडन फील करना शुरू कर देता है, एंड सो दैट्स अ चॉइस आई हैव टू मेक कि डू आई कंटिन्यू टू डू दिस while she feels abandoned, or do I, you know, manage it according to her? तो मुझे वो वाले challenges होते हैं जो मैंने आपको पहले कहा। आपने एक जगह बोला कि मैं आई विल मूव फॉरवर्ड नोइंग कि दूसरों के एक्शंस आर नॉट माय फॉल्ट। जी, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ हुई जिसने आपको ये सोचने पे, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह चेंज किया? क्या हुआ जो आपने ये इस तरह सोचा? आई थिंक, सॉरी मैं आपको कट इसलिए क्योंकि मुझे आपकी स्टेटमेंट इतनी इंटरेस्टिंग लगी, और आप जी। यकीन नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 3 घंटे पहले, मैं जब इंटरव्यू के क्वेश्चन सोच रही थी, देख रही थी, तो मैं उस लाइन को अपने लिए रिपीट कर रही थी, और मैं कह रही थी कि कुछ हुआ तो मैं उसको कह रही थी कि ये मुझे लगा कि वो लाइन जैसे मैं भी कह सकती हूँ, तो मुझे लगा कि वो लाइन बहुत से लोग, स्पेशली यंग लोग जो इस वक्त इतने यूथ इतने चैलेंजेस फेस करती है, उनको बहुत यू नो प्रेशर्स हैं और मेंटल बहुत इश्यूज हैं हमारे यहाँ जो हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, और फीमेल्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो औरतें फेस कर रही हैं, इनफैक्ट हर इंसान अपने अपने लेवल पे। ये एक स्टेटमेंट है जो आपको शायद आगे बढ़ने के लिए बड़ा हेल्प कर सकती है, तो इसलिए मुझे क्यूरोसिटी भी हो रही थी, और मैं पूछ रही हूँ आपसे ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो समझ सकें कि आप किस तरह, किस प्रोसेस से आप इस जगह पे आई, और वो किस तरह इस पॉइंट पे आ सकते हैं। बिल्कुल, टू थिंक कि अदर्स एक्शंस आर नॉट योर फॉल्ट। या आई थिंक ये दिस इज समथिंग जो ऑब्वियसली जब आपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया हो बहुत यंग एज में, तो उसको या तो आप प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आप यू कैन लेट इट मोल्ड यू इनटू समथिंग दैट वोंट बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? तो ये हमेशा आई थिंक ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई अपने इमोशनल बैगेजेस के साथ आता है। कोई भी इंटरेक्शन होती है ना दो लोगों की, दोनों लोगों के अपने इमोशनल बैगेजेस साथ आ रहे होते हैं, राइट? तो अगर आप अवेयर हैं आपके अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके अपने फ्लॉज क्या हैं, तो आप उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ, राइट? कि अगर आप अपने आप को जान लें और आप जान लें कि आपके अपने फ्लॉज और आपके अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं, और आप उन्हीं पे वर्क करना शुरू कर दें, आपको फिर जब दूसरा आके अपना इमोशनल बैगेज आप पे डंप करता है ना, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है रिकग्नाइज करने के लिए कि दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, इससे आपको तंगी हो रही है या इसको ये आपको अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज आप इस तरह चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, लेकिन ना तो मेरा ये मतलब है, यू नो व्हाट आई मीन?
सो ये एक काइंड ऑफ इट्स अ जेनेरिक वे ऑफ गोइंग अहेड इन लाइफ. लेकिन आप इस प्रोसेस पे कैसे पहुंची, अगर आप शेयर कर सकें? आप इधर उधर फिर रही थी, फिर आपने सोचा कि नहीं यार, इनफ ऑफ बैगेज फ्रॉम अराउंड मी? नो, आई मीन, या शुरू से ही ये स्ट्रेंथ थी, सिर्फ उसको फिगर आउट करना था आपने? आई थिंक बहुत सी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी होती हैं लाइफ में. या तो आई थिंक दिस इज समथिंग आई फिगर्ड आउट. बिकॉज अगर आप देखें हमारी इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी शैलो भी हो जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड यू नो इन द सेंस के आई मीन एक्टिंग तो ठीक है, यू नो, लेकिन इट बिकम्स अ लॉट अबाउट द लुक्स एंड द यूथफुलनेस एंड द दिस एंड द दैट, एंड यू नो, सो उसको भी मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एंड उसमें अपने आप में सिक्योर रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. और आई पर्सनली फील लड़ाई करना इज द इजिएस्ट थिंग टू डू, राइट? यू कैन पिक अ फाइट विद एनीवन, एंड बट बैठ के किसी चीज को डिस्कस करके उसको अंडरस्टैंड करके ट्राई एंड सॉल्व इट, मूव फॉरवर्ड इन अ हेल्दी मैनर, तो बहुत मुश्किल होता है. बट वही कोशिश करनी चाहिए, आई फील. आई थिंक आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बोली है कि अगर आप अपने आप में सिक्योर हो जाएं जी और वो कर लें तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं. एंड दैट्स वेयर डिस्कवरिंग योरसेल्फ कम्स फ्रॉम ना. आप सिक्योर तभी होंगे जब आप श्योर ऑफ योरसेल्फ होंगे. हम श्योर ऑफ आवरसेल्व्स, हम अपने आप से श्योर नहीं होते क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, वी ऑल नो दैट, राइट? हम लोग अपने आप के बहुत बड़े क्रिटिक्स होते हैं. हाँ, और हम लोग वी आर वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स. तो फ्लॉज सब में है, किसी का कोई फ्लॉ है, किसी का कोई फ्लॉ है, जो भी है, राइट? जब आप उसको एक दफा रिकग्नाइज कर लेते हैं ना, when you become aware of it, and the second time you do it, you know it, and then it becomes about then it becomes about ke as a person, do you want to be this person who talks to people like this and who interacts with people like this? फिर आप चूज कर लेते हैं कि you want to be or you don't want to. पता नहीं मेरी सारा की गप्पे चल रही हैं, आप लोग कनेक्ट कर पा रही हैं, अरे बट मुझे लग रहा है कि सारा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है. आपने बोला एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट आई थिंक सिक्योर होने की बात जो है वो आजकल हर कोई हर फील्ड में कर सकता है, स्पेशली द यंग जनरेशन, कि यू हैव टू बी सिक्योर इन योर ओन सेल्फ, चाहे वो लुक वाइज हो, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे वो पर्सनालिटी वाइज हो, या करियर वाइज हो. सारा आपका ये डाइवोर्स का हुआ, कभी कभी आपको इंडस्ट्री से लगता है कि बिट्रेयल की फील आती है या कुछ होती है? इंडस्ट्री जिसमें मीडिया एक बहुत बड़ा पार्ट है उस इंडस्ट्री का, कि न्यूज़ छप रही है विदाउट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नंबर्स एंड व्यूज, विदाउट रियलाइजिंग कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री में, प्रैक्टिसेस पे, लोगों की जिंदगियों में, इस सोसाइटी में. कि यस एक इंसान या कुछ इंसानों के बारे में बात है, बट एक ट्रेडिशन हम सेट कर रहे हैं ना. कभी कभी आपको फील होता है बिट्रेयल या क्या? मुझे बिट्रेयल नहीं होता फील, बिकॉज मेरी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती. लेकिन मुझे बहुत इनसेंसिटिव लगता है. मुझे ये लगता है कि इट्स अ वेरी इनसेंसिटिव एक्ट, क्योंकि जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही, जहां आप फॉर नंबर्स एंड लाइक्स एंड फॉलोअर्स आप एक स्टोरी को बार बार छाप रहे हैं, या किसी चीज में फजूल में एक चीज को डाले जा रहे हैं, जिसको निकाल के और यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, वो ये आप यू नो, आई थिंक लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जिंदगी को एक्चुअली बैठ के इस वक्त जी रहा है, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाती है. वो किसी की एक्चुअल, वो मेरी किसी की भी, कोई भी हो, नॉट जस्ट यू. फॉर मी इट वाज माय लाइफ इन रियल टाइम हैपनिंग, राइट? और मैं उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रही थी. और फिर यहाँ से यू नो दैट काइंड ऑफ बम्बार्डमेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई फील लाइक इट्स इनसेंसिटिव. आई फील लाइक लोगों की पर्सनल लाइफ पर्सनल रहनी चाहिए. और अगर पर्सनल लाइफ के बारे में आपको किसी को कहीं से कुछ पता चल भी जाता है, तो उसको पुट आउट करने का तरीका भी होता है, यू नो. ये प्रोसेस होता है इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट होता है जी. एज अ पब्लिक फिगर जब आप इस चीज़ से गुजर रही हैं या गुजर रही थी, तो कितना मुश्किल था? क्या, हाउ डिड यू मैनेज एट दैट टाइम? मुश्किल ऑब्वियसली बहुत था. एज बीइंग एक इस इंडस्ट्री का पार्ट होने में और नोन होने में, क्या एक्स्ट्रा चैलेंजेस आपको फील हो रहे थे उस वक्त? मुझे यही कि आई फेल्ट वेरी एक्सपोज्ड, आई फेल्ट वेरी
मुझे बस ये होता था कि when are you guys gonna stop talking about Yeah. this, you know? I moved on. Yeah, or can Yeah. I process this on my own? Yeah. You know? तो I think what happened is it made me, मुझे अपने साथ वक्त गुजारने में बहुत, अब शायद इसी चीज़ की वजह से अब मुझे बहुत मज़ा आता है. तो because I had to kind of shut myself from the outside world, I had to purposely do that. And उसमें I kind of went inward a lot, right? So कोई कभी कोई uncomfortable चीज़ आपको अच्छी जगह पे भी ले जाती है. बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा प्रोसेस होता है. Yeah. यू नो, तो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, जी. लेकिन ह्यूमन कैपेसिटी इज मोर देन दैट. जी, मैं एक्चुअली आपके इन सवालों का जवाब इसलिए भी दे रही हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल who were reaching out to me, and you know, whether it was on Insta, yeah, you know, whatever platform, and they would be like, you know, हम लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और you know सेम चीज़ से गुजर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको प्रोसेस कैसे करें. एंड ऑब्वियसली कभी आप you know, I was just like, मैं इसका जवाब कैसे दूँ, right? Yeah. So maybe at that time I didn't know myself or मुझे खुद, but through this I feel like कि if it helps someone, you know, a tough phase in their life, I would be happy to share how I try to process.